गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1 लिख के जो रिमाइंडर क्वेश्चन बचे हुए वो कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1 लिख के क्वेश्चन नंबर 7 तक करा चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है या कोई भी डाउट है आपका तो आप हमें यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट होंगे आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा आपकी समझ में कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, तो हम वो क्वेश्चन आपको फिर से कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। बहुत से बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर आपकी वीडियो नेक्स्ट कब आने वाली है, तो हम डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है कि हमारे अगर निरंतर वीडियो आती रहेंगी कंटिन्यूअस तो आप लोग नई वाली वीडियो को देखेंगे, पुरानी वाली वीडियो को नहीं देखेंगे। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि जो हमारी पुरानी वीडियो है उन पर भी हमारे जो लाइक करने वाले हैं या शेयर करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। हमारा ये पूरा यही रहेगा मकसद कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें एक बार हम 7 क्वेश्चन एक बार आपको फिर से क्लियर करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। वैसे मैंने 7 क्वेश्चन करा दिया है, फिर भी एक बार मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है -8 अपॉन में है 3 प्लस -13 अपॉन 12। उसके बाद ये है ब्रैकेट में है और उसके बाद है 5/6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो दे रखा है -8/3 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस -13/12 मल्टीप्लाई 5/6। तो क्वेश्चन आपका ये है, आप अपनी बुक का भी यूज़ करें साथ के साथ, ठीक है। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करके इसके साथ 5/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम ये वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, दोनों जो ब्रैकेट्स में दे रखी हैं अलग अलग, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -8/3 तो पहले से दे रखा है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम 3 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाता है, 4 टाइम, तो 3 4 हो गया 12 और 4 8 से कितना हो गया -32। यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लगाएंगे आप, ठीक है। 12 से जाएगा 12 में 1 टाइम डिवाइड, ये होगा 13 बन जा 13, ये मल्टीप्लाई है 5/6 के साथ। ये आपका एलएचएस पार्ट है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा टेक एलएचएस। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये कितना हो गया -45/12। माइनस की संख्या और माइनस की संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो सिंबल माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो 45/12 आ गए, मल्टीप्लाई हो गया 5/6। अब इसमें अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे इसमें, यानी कि डिविजिबल अगर हो रहा है तो करेंगे उसको। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 से ही कट जाएगा 15 टाइम, ठीक है। 15 3 से 45 हो गया ना। अब ये संख्या कटेगी और ये 3 से और काट दीजिए, 3 4 से 12 और 3 5 से 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/4 मल्टीप्लाई 5/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो -25/4 कितना आएगा, 8 आएगा। ये आपका एलएचएस पार्ट हो गया। अब आरएचएस में लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टेक आरएचएस। आरएचएस में आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए अलग अलग, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो ये हो जाएगी संख्या -8/3 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस -13/12 मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है ना। तो इसमें अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर देंगे और नहीं हो रहा है तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से कट रहा है, 2 से 3 टाइम और 2 से ये 4 टाइम, तो ये आ जाएगा -20/9 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा देखिए, तो 13 फैक्टर कितना होता है 65, तो ये माइनस का 65 अपॉन में कितना आ जाएगा
12 6 72। अब इसका एल्सियम ले लीजिए आप, तो इसका एल्सियम कितना आएगा 72 आएगा, 9 से जाएगा 8 टाइम और 8 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 कितना होता है 6 होता है, यानी कि माइनस का 160 हो गया और यहाँ पे प्लस फिर माइनस का सिंबल लगेंगे। 72 से 72 में 1 टाइम जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 65 का 65 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 6 और 6 12 पे 2 कैरी 1 और यहाँ पे 2 अपॉन में आ गया 72, सही है ना। तो ये किससे कर सकता है 9 से, 9 8 जा 72 और ये 9 से जाएगा 9 2 जा 80 और 9 5 जा 45। ये आंसर आ गया हमारा 25 अपॉन में 8। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि आपका LHS पार्ट कितना आ रहा है आंसर में -25 अपॉन 8 और RHS पार्ट कितना आ रहा है -25 अपॉन 8। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरीफाई होता है हमारा, समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सो इट इज वेरीफाइड, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है और प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ -15 अपॉन 8 मल्टीप्लाई माइनस का 12 अपॉन में 7 इज इक्वल -12 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई -15 अपॉन 8। ये संख्या लिखी हुई है, इसमें आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो इसमें आपको मैंने पहले बता दिया था कि संख्याओं में अगर प्लेसेस चेंज होते हैं, अगर प्लेसेस चेंज करते हैं तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगती है वो लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है कम्यूटेटिव। तो इसमें लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9 मल्टीप्लाई माइनस का 9 अपॉन 5, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है -2 अपॉन 3 और यहाँ पर देखिए -2 अपॉन 3 यहाँ पर सिंगल डिजिट में है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9 और मल्टीप्लाई माइनस का 9 अपॉन 5। इसमें आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन है -3/4 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 7/8 इज इक्वल -3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, ठीक है, -5/6 और प्लस -3/4 और मल्टीप्लाई 7/8। तो इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो लिख दीजिएगा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। अगला वाला देखते हैं इसमें नेक्स्ट। अगले फोर्थ वाले पार्ट में देखिए कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसमें लिखा हुआ है -16/9 और मल्टीप्लाई है 1, ठीक है, और इज इक्वल 1 इंटू -16/9, ठीक है, इज इक्वल टू -16/9 ये दे रखा है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें लग रहा है
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब यहाँ पर आपको 1 दिखाई देता है, जब किसी भी संख्या का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, अगला वाला पार्ट देखिए, -11/50 मल्टीप्लाई 15/-11। ठीक है, और आगे है इसमें 15/-11 मल्टीप्लाई -11/15। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी तो दिखाई दे रही होगी, इसमें क्या आएगा, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें लग रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक, अगला वाला पार्ट देखिए इसका, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें माइनस का 7/5 और इंटू 0 = 0 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताने की वैसे ज़रूरत होनी चाहिए, वैसे इसमें केवल 0 आपको जब दिखाई दे जाता है तो उसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, एक्सिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक्सिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ 0। समझ में आ रहा होगा ये सभी को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। इसके बाद के आप सभी क्वेश्चंस ऐसे ही कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन इनसे हटकर भी आता है तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है जितनी हमने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फिलअप के लिए दे रखा है, तो आपको इसमें फिलअप बताने हैं। ठीक है, फिलअप देखते जाइएगा ध्यान से। इसमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। तो प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इसमें पहली वाली संख्या में देखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। प्रोडक्ट रेशनल नंबर का उसके रेसिप्रोकल का कितना होना चाहिए होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अगला वाला पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है 0 हैज रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, यानी कि नो। अगला वाला थर्ड, इसमें दे रखा है द नंबर्स एंड देयर ओन रेसिप्रोकल्स। एक तो 1 का रेसिप्रोकल और माइनस के 1 का रेसिप्रोकल क्या रहता है, सेम रहता है। आगे देखिए फोर्थ पार्ट में 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, 0 इज नॉट ए रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। 0 किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल ए का पूछेगा तो कितना बताएंगे, 1/a बताएंगे। आगे दे रखा है इसमें द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a। 1/a का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगले वाले पार्ट में द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए होता है, पॉजिटिव होना होता है। ठीक है, और आगे वाला जो 8 पार्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज। नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव रहता है और पॉजिटिव रेशनल नंबर का पॉजिटिव रेसिप्रोकल रहता है। ठीक है, तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, और बस इतना ही था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।